हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राकेश जय सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो थोड़ा सा मैथ्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी तक 8th स्टैंडर्ड में आपको मैथ्स का केवल एक ही टेक्स्ट बुक होता था, ठीक है। वो यूनिट 1, यूनिट 2 या सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन अभी क्या होता है कि आपको 2 सेपरेट बुक है, सेपरेट टेक्स्ट बुक है। एक है अलजेब्रा की, एक है ज्योमेट्री की। तो आपका जो एग्ज़ाम भी होता है स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, इसका एग्ज़ाम भी आपको अलग अलग दिन देना होता है। ये ऐसा नहीं होता था जैसे कि 8th में आपने मैथ्स का जो था एक ही पेपर हुआ करता था। मैथ्स का भी 2 पेपर होंगे, एक होगा अलजेब्रा, एक होगा ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा जो होगा वो फाइनल का वो 40 मार्क का होता है, ज्योमेट्री 40 मार्क का होता है, यानी कि 40 + 40 80 मार्क का हो गया। तो ये 20 मार्क जो होता है वो स्कूल के हाथ में होता है। कुछ असाइनमेंट या होमवर्क वगैरह जो बुक बनाने के लिए देते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे स्कूल वाले बोलते हैं वैसे ही करना होता है। कुछ असाइनमेंट हो गया या फिर कुछ होमवर्क वगैरह बुक बनाने के लिए बोलते हैं, तो वो बुक बनाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाता है करके, ठीक है। तो वो तो स्कूल का पार्ट हो गया, वो अपना वो हेडेक नहीं है। अपना हेडेक क्या है? अपना हेडेक है कि अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को अच्छी तरह से सीखना। और ये सीखना जो आप ये 9th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का है, ये बहुत बेसिक मैथ्स है। वो आपको हेल्प होगा 10th स्टैंडर्ड में, जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो, ठीक है। तो अच्छी तरह से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, ये वीडियो अच्छी तरह से देखना और बार बार रिवाइंड कर करके देखना, तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद सॉरी अलजेब्रा, दैट इज़ मैथ्स 1 या फिर अलजेब्रा। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है सबसे इजी है, वो चैप्टर का नाम है सेट्स। तो ज़रा सेट्स ज़रा सोच के बताइए, सेट्स मतलब होता क्या है? आपने कहीं ना कहीं पर डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ किया होगा, सेट मतलब क्या होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि सेट का मतलब कलेक्शन है तो सही सोच रहे हैं आप। तो सेट मतलब होता है कलेक्शन होता है ना, जिसके पास मेरे पास सेट है, मेरे पास 3 पेन का सेट है, मार्कर पेन का सेट है, तो ये सेट हो गया। सेट मतलब होता है कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो बहुत लोगों को अलग अलग शौक़ होता है ना कलेक्शन करने का। किसी के पास रिस्ट वॉच का अलग अलग कंपनी के अलग अलग ईयर का रिस्ट वॉच को इकट्ठा करने का शौक़ होता है, तो वो क्या हो गया? वो कलेक्शन हो गया, ठीक है। या फिर किसी को भी फ्लावर बुके, फ्लावर इकट्ठा करने का शौक़ होता है, तो वो भी क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। तो कलेक्शन मतलब बेसिकली सेट मतलब होता है बंडल हो गया। तो कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ये लिविंग थिंग का भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग थिंग का भी हो सकता है। और मैथ्स में जहाँ के देखे तो मैथ्स में नंबर का कलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ नंबर तो अपने को मालूम ही होगा, क्या क्या नंबर अपने को मालूम है। इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे उसको सीखेंगे हम लोग। तो सेट मतलब होता है कलेक्शन, लेकिन नॉट ऑल द कलेक्शन। याद रखना मेरी चीज़ को, कलेक्शन को मैंने बोला कि सेट मतलब कलेक्शन है, बट नॉट ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन इज़ नोन एज सेट। तो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर खुद के टेबल में या फिर 1 से जाता, डिवाइड होता है और किसी टेबल में जाता नहीं है। समझा? वापस बताता हूँ। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब अपने नंबर से ही डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। आपने सीखा ही होगा। तो नंबर क्या होता है? ये नंबर होता है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, बराबर है। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है यदि कोई बंदा प्राइम नंबर को जानता है, समझ लो 2 बंदे हैं, कोई एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी, दोनों को मैथ्स अच्छी तरह से आता है, दोनों प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। यदि मैंने बोला, यदि ए से पूछा कि बताओ प्राइम नंबर क्या है, तो वो क्या बोलेगा? 2 3 5 7 11। बी से पूछा तो बी भी वही बोलेगा ना, 2 3 5 7 11। तो वेल डिफाइंड है, सबको पता है ये कि ये प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर, ऐसे कलेक्शन को जो वेल डिफाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बोलते हैं। और जो वेल डिफाइंड नहीं होता वो सेट नहीं हो सकता, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, तो ये सेट है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ग्रुप ऑफ बॉयज़ इन योर class, group of boys in your class, yes,
कोई क्लास में कितने बॉयज़ हैं, मतलब कि ये स्ट्रेंथ है वो क्लास की समझ लो 60 है, कितनी है 60, उसमें 20 बॉयज़ है, अपने को मालूम है कि ये बॉयज़ हैं, ठीक है। तो उनका हमने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो उनके जो ग्रुप बनाया वो ग्रुप क्या होएगा, वेल डिफाइंड है। यस, बॉय को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना कि ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, तो वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन सपोज़ मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ स्मार्ट बॉयज़ इन योर क्लास, इन योर क्लास, तो ये जो दिख रहा है पहला वाला जो मैंने एग्जांपल दिया ये सेट है, लेकिन ये वाला नॉट अ सेट। ज़रा सोच सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग बॉयज़ को पहचान सकते हैं, लेकिन स्मार्ट बॉयज़, ये स्मार्टनेस ऑफ ए पीपल कैसे मेजर कर सकते हैं। कोई बंदा स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं हम कैसे बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते ना। ये तो पर्सपेक्टिव होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। एक एग्जांपल और लेता हूँ फिर आपको ध्यान में आएगा। सपोज़ मैंने बोला कि मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टर इन बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में कितने एक्टर है वो सब आपको मालूम है, वो सब का लिस्ट बना दिया, बराबर है कि नहीं। उसमें शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, ऋतिक रोशन है और बहुत सारे एक्टर है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ये सेट हो गया, लेकिन मैंने बोला कि मेक ए लिस्ट ऑफ बॉलीवुड एक्टर, मेक ए लिस्ट ऑफ बॉलीवुड बेस्ट एक्टर। ये बेस्ट एक्टर अपन कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरी निगाहों में, मेरी पर्सपेक्टिव से बेस्ट एक्टर यदि कोई एक बंदा है तो ज़रूरी कि आप लोगों की भी निगाहों में, आपकी भी पर्सपेक्टिव में, आपके भी नज़रिए से वो एक्टर बेस्ट एक्टर होगा? नहीं होगा, ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि मैं कहूँ कि मुझे अजय देवगन अच्छा लगता है, बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में मैंने डाला, और तुम बोलोगे नहीं वो तो मुझे तो आमिर खान अच्छा लगता है, तुम आमिर खान को बेस्ट एक्टर बोलोगे, तो वहाँ पर क्या आर्गुमेंट हो सकता है। तो बीइंग स्मार्टनेस या फिर बीइंग बेस्ट ये अपन डिफ़ाइन नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज़ मैंने बोला कि मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मेक अ लिस्ट ऑफ योर लकी नंबर। सपोज़ सबको बोला मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखो, तो सब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट है। लेकिन मैंने बोला मेक ए लिस्ट ऑफ योर लकी नंबर, तो मेरा जो लकी नंबर होगा क्या दूसरा पर्सन का भी लकी नंबर वही होगा? नहीं। क्या तीसरे पर्सन का भी लकी नंबर होगा? नहीं। तो लकी नहीं बता सकते अपन, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 राइटिंग ए नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज़ वेल डिफाइंड, लिख सकते हैं, पता है अपने को। लेकिन राइटिंग लकी नंबर फ्रॉम 1 to 10 कैसे लिख सकते हैं? किसी का लकी नंबर सपोज 35 है तो 1 से लेकर 10 के बीच में कैसे लिखेगा? या किसी का नंबर 100 नंबर लकी नंबर है तो वो लिस्ट में आएगा ही नहीं ना। तो वो ऐसा नहीं बता सकते हम लोग कि लकी नंबर है या नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जब इतना एग्जांपल दे दिया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि मेक अ लिस्ट या ग्रुप ऑफ रिच पीपल इन योर टाउन। या फिर पहले बोला मैंने मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन योर टाउन। चलो मेरे टाउन में 10 लाख लोग रहते हैं, तो उनका लिस्ट बना दिया मैंने, उनका कलेक्शन कर दिया, तो वेल डिफाइंड है, पीपल है, हम मालूम है कि हाँ ये इंसान है, हमने उसका लिस्ट बना दिया, कलेक्शन कर लिया। लेकिन मैंने ये बोला कि मेक अ लिस्ट ऑफ रिच पीपल इन योर टाउन, तो कोई बंदा रिच है या फिर गरीब है हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। स्मार्टनेस कैन नॉट बी मेजर, ब्यूटी ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी मेजर, और या फिर वो रिच है या फिर पुअर है, वो हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि ये जो डेफिनेशन है आपको समझ में आएगा। तो बिफ़ोर हम आगे बढ़े तो इसके पहले ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को लिख लेना, और हो सके तो जो मैंने एग्जांपल दिया मैंने तो सब रब कर दिया, लेकिन आप अपनी तरह से 5 एग्जांपल ऐसा लिखना। अच्छा, सेकेंड कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट, यानी कोई भी सेट होता है ना, तो सेट को लिखने का तरीका होता है, वो तरीका ही फॉलो करना होता है, ठीक है। तो 2 तरीका होता है। फर्स्ट जो मेथड होता है राइटिंग अ सेट, वो होता है लिस्टिंग मेथड, या फिर इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर
फॉर्म। दूसरा जो मेथड होता है टू राइट अ सेट, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर उसको रूल मेथड से भी जाना जाता है। अच्छा, जैसे ही नाम से पता चल रहा है इसमें लिस्टिंग मेथड मतलब क्या होता है। लिस्टिंग मेथड मतलब होता है कि जो भी सेट है, सेट मैंने क्या बताया, कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसका लिस्ट बनाने का, तो जो लिस्ट बनता है ना, उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में पुट करने का। तो जो मेथड जो कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद में जो भी सेट बनता है उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्टिंग मेथड। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, वी एनलिस्ट द एलिमेंट। अब एलिमेंट का मतलब क्या है तो वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि मैंने बोला कि राइट फर्स्ट 10 नंबर, राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पता होगा क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने बोला कि राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने क्या किया, हर एक नंबर को लिखा है मैंने, और इसको मैं डालूँगा कर्ली ब्रैकेट में, और इसको नाम देता हूँ मैं ए। यानी कोई सेट है ना, सेट को नाम दे दिया ए। तो इसके हर एक नंबर को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। चाहे नंबर हो, चाहे कोई भी दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यानी कि 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। यानी ये हर ईच एंड एवरी नंबर इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। तो ये पूरे सेट को हमने कैपिटल लेटर ए से दिखाया। कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी जो मन में आए वो कर सकते हो करके, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड मतलब क्या होता है, वी लिस्ट द एलिमेंट, वी मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और सेट बिल्डर मतलब क्या होता है, सेट बिल्डर में इसमें क्या तुम लिस्ट बनाते हैं। सेट बिल्डर या रूल मेथड में वी ओनली स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी। इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये जो एलिमेंट है इसके प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या नंबर है, ये नंबर है नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 11 भी होते हैं ना, 11 12 13। क्या यहाँ पर है, नहीं है। तो सेट बिल्डर में लिखने का रहेगा ना, तो ये जो नंबर है, ये नंबर के बारे में लिखना है। तो ये नंबर क्या एक्चुअली में, दीज आर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखो मैंने एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लिया सेट बिल्डर मेथड का, लिस्टिंग मेथड का एक एग्जाम्पल लिया, सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जाम्पल लिया, और दोनों एग्जाम्पल का मतलब सेम है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो नंबर 1, इसका मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, सपोज b इज़ द सेट ऑफ x सच दैट। इसको हमेशा ऐसे लिखना होता है, ये आप जो ये स्मॉल लेटर में लिखना होता है, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर x लिया, तो सपोज मुझे y लेना, तो y भी ले सकता हूँ। तो y सच दैट, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब होता है सच दैट, बराबर है कि नहीं, याद रखना आप। तो y सच दैट, यानी हम जो ये y लिख रहे हैं ना, y को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि a कंटेन्स द एलिमेंट x वेयर इज़, या फिर सच दैट x का स्पेसिफिकेशन दिया। x का क्या दिया, स्पेसिफिकेशन, मतलब उसके प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा कि y इज़ मल्टीपल of 5 लेस देन 25, ठीक है। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, अब सेट बिल्डर फॉर्म में है
यही एग्जाम्पल को सपोज मुझे लिस्टिंग मेथड में करना, तो मैं क्या करूँगा, तो तुमको है ना क्या लिखना, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल आता है ना, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये क्या हो गया 5 10 15, ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है। लेकिन तुमको मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 7 जा 35, 5 8 जा वो भी होता है, 35 भी होता है, 40 भी होता है, 45 भी होता है, 50 भी होता है, 5 के टेबल से जाते हैं ना वो। तो लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया है यू हैव टू टेक ओनली नंबर लेस देन 25। 25 से लेस नंबर जो 5 के टेबल से जाता है वो नंबर बोलो क्या है, वो नंबर है 5 10 15 20 25। क्या लास्ट नंबर 25 ले सकते हैं हम लोग? नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया है, लेस देन 25। तो लेस देन 25 मीन्स यू टू राइट आउट द नंबर विच इज़ लेस देन 25 एंड मल्टीपल ऑफ 5। तो नंबर क्या हो गया बताओ, यही सेट बिल्डर को मैं लिस्टिंग में लिखूँगा। तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 10 15 20, दैट्स ऑल। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 10 एलिमेंट है। ध्यान में आ गया कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है। तो तीसरा एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूँ। सपोज C ले लिया और ये Z ले लिया। C कंटेन्स Z सच दैट Z इज़ कलर्स इन रेनबो। अच्छा, तो यहाँ पे स्पेसिफाई क्या है, मतलब क्या है ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या स्पेसिफिकेशन दिया है कि कलर्स ऑफ रेनबो को लिखना है। व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी सीखा होगा आपने होगा। ये होता है विबग्योर। विबग्योर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कलर है। तो बताओ 7 कलर कौन कौन से है? ये है वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। ठीक है, ये 7 कलर हो गए। ठीक है, तो याद रखना मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट, यानी इस सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में हम लोग केवल लिस्ट बनाते हैं। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो लिस्ट बनाते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वायलेट इंडिगो ब्लू कलर है, लेकिन कोई स्पेशल कलर है, यस स्पेशल कलर है ना, रेनबो के कलर है, तो Z इज़ द कलर ऑफ द रेनबो। 5 10 15 20, ये कोई भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है, देखने से मालूम पड़ता है क्या नंबर है ये 5 के टेबल में आता है ना। तो 5 के टेबल में तो 25 भी आया, तो 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेस देन 25, वही मैंने यहाँ पर एक लिखा है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप ये जो वीडियो है, वीडियो को पॉज कर लेना अच्छी तरह से, फिर इसको राइट डाउन कर लेना। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम कर लेते हैं हम लोग, बाकी का जो सम रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में क्या करना होता है, लिस्टिंग मेथड में आपको केवल लिस्ट बना के जो एलिमेंट है उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है, उसको करली ब्रैकेट में डालना पड़ता है। ठीक है, और कोई एक नाम देने का उसको अल्फ़ाबेटिकली ABCD जो देना दे सकते हो। ऐसे पहले वाला दिया हुआ है A, इसको दे दिया A, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स तो पता होगा, इवन नंबर मतलब होता है वो नंबर जो 2 की टेबल से जाते हैं। तो नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स। अच्छा, तो नेगेटिव में भी तो होता है ना इवन नंबर, नेगेटिव भी तो होता है नंबर ना। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा ना कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। देखो सपोज मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो ये जो नंबर होता है ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, ऑल द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और सपोज मैंने लिखा कि इवन नेचुरल नंबर्स, क्या लिखा, इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या आएगा, 2 4। क्या यहाँ पर स्पेसिफाई है क्या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर? नहीं, यहाँ पर क्या है, ओनली इवन नंबर्स।
तो इवन नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, यानी मैंने लिखा 2 4 6 सो ऑन, तो यहाँ पे नेगेटिव भी तो हो सकता है इवन नंबर, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर आएगा डॉट 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 -6 -4 -2, फिर अगेन 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट जो लिखा है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर आते जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। तो ये एक टाइप का सेट है, वो सेट है इनफाइनाइट सेट है, वो बात की बात है, वो आगे वाले एक्सरसाइज में आएगा कि फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो वो ज़्यादा अभी हेडेक नहीं लेने का, केवल बताने, जब सामने आ गया इसलिए बता दिया, बाकी कुछ नहीं है। और ये डॉट डॉट क्यों? क्योंकि ये सब नेगेटिव में लेफ़्ट की तरफ जा रहा है ना, -2 -4 -6, आगे -8 -10 आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन नंबर लिख दिया। नेक्स्ट वाला बी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होता है एक्चुअली में? प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे ना सारे नंबर 13 17 13 11 7 5 3, ये सारे के सारे नंबर क्या है? ऑड नंबर है। केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, तो ये क्या नंबर है? तो देर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर विच इज़ इवन, देर इज़ ओनली वन प्राइम नंबर विच इज़ इवन। नंबर क्या है? 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, थर्ड वाला, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। मतलब नेगेटिव इंटीजर लेना, बताओ क्या होता है नेगेटिव इंटीजर? नंबर लाइन तो पता होगा ना, नंबर लाइन में बीच में 0 आता है, फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये नंबर क्या होते हैं? ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और स्टार्टिंग में डॉट डॉट डॉट। मालूम पड़ गया ना स्टार्टिंग में डॉट डॉट क्यों डाल रहे हैं? हाँ, तो फोर्थ वाला तो बड़ा सिंपल है। 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम या सुर। तो 7 सुर होता है ना, सा रे ग म प द नी, राइट ना? तो ये 7 सुर होते हैं, तो वही सुर लिखना है आपको। तो डी इज सा रे गा मा पा ध एंड नी, ये 7 सुर है। 7 सुर को हमने क्या कर दिया? लिस्ट बना दिया, बस हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसको अच्छी तरह से लिख लेना वीडियो पॉज करके। और ये होमवर्क तो एक काम करना आप लोग, ये 200 पेज का नोटबुक बना लेना और 200 पेज की नोटबुक बना के जो भी आज सिखाया वो अच्छी तरह से लिख लेना। थैंक यू।